उत्तर प्रदेश में मानसून सीजन में कई जिलों में तो भारी बारिश हुई, लेकिन कुछ जिले ऐसे रह गए जहां बारिश बहुत कम मात्रा में हुई, जिसके चलते कम बारिश होने के कारण उन जिलों में सूखे के हालात बने हुए हैं। एक बार चंदौली जनपद की हालत देख लीजिए। एक तरफ जहां कम बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तटवर्ती इलाकों में पानी भर जाने की वजह से भी किसानों को परेशानी हो रही है। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन कटोरे में चावल तभी आएगा जब अच्छी बारिश होगी। इस बार मानसून ने किसानों को धोखा दिया है। अब तक जहां 60% तक बारिश हो जानी चाहिए थी, तो वहीं उम्मीद से इस बार कम बारिश हुई है और इस वजह से किसान खासे परेशान हैं। खेत में धान की बुआई तो हो गई है, लेकिन बारिश न होने की वजह से खेतों में दरारें पड़ गई हैं और फसल गर्मी की वजह से झुलस रही है। अगर सही समय पर बारिश नहीं हुई तो पता नहीं अगले साल गरीब किसानों का पेट कैसे चलेगा। हमारा नाम जोखू अहमद है, हम सहजौर के रहने वाले हैं। जोखू साहब, ये बताइए कि बारिश तो नहीं हो रही है, तो धान की फसल पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। एकदम किसान यहाँ के खाने बिना मर जाएंगे, क्योंकि धान एकदम नहीं हो रहा, होने का कोई चांस नहीं है। पानी नहीं पड़ रहा है और कोई साधन नहीं है, नहर नहीं है, कुछ नहीं है, पानी का सहारा है। तो बारिश जब नहीं होगी, धान नहीं होगा, तो आने वाली लाइफ पर आपका क्या असर? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक महंगाई इतना ज़्यादा है और दूसरी बात धान नहीं होगा तो आदमी खाने बिना मरेगा, तब मजदूरी भी नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि सरकार कम से कम इसका मुआवजा दे, हम लोगों को कम से कम कुछ खाने पीने का व्यवस्था बनावे। और सरकार क्या देगी? ये तो कहानी है धान की खेती करने वाले किसानों की। अब चलिए आपको उन लोगों की तकलीफें सुनवाते हैं जो चंदौली के तटवर्ती इलाकों में रहते हैं। गंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से लगातार इस इलाके में जलस्तर बढ़ रहा है। नदी के किनारे हरी सब्जियों की खेती करने वाले किसानों की हालत ऐसी हो गई है कि तैयार फसल रातों रात नदी के पानी में बह गई। महीनों की मेहनत देखते ही देखते जल में समा गई और वे कुछ नहीं कर पाए। महंगाई के इस दौर में अब आगे जिंदगी कैसे कटेगी, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सहजौर गांव के रहने वाले हैं। मेरा नाम है माया चौहान। माया जी, ये बताइए कि गंगा जी का पानी किस स्तर से बढ़ रहा है और कितना नुकसान हुआ है? सर, इतना 5 दिना से पानी इतना तेजी में बढ़ा है कि हम लोग जो सब्जी खेत में रही वो खेत में ही रह गई और सड़ गई। और समझिए हम लोग के दौड़ते दौड़ते मतलब पानी इतना हो गया कि पानी में से सब्जी नहीं निकल पाई। और जब हम लोग के कमाई शुरू हुआ तभी जो है कि ये लहू लुहान हो गया पानी में। अब हम लोग उससे परेशान है कि अब तो जिस चीज़ के सहारे से हम लोग जी रहे थे, अब वो भी सहारा हम लोग का छिन गया। अब हम लोग क्या करें? हम लोग यही सोच रहे हैं कि सरकार से कि हम लोग के जो है कि कुछ हम लोग के दया दृष्टि करें, हम लोग के मुआवजा दें। सरकार हम लोग को थोड़ा तरस खाए कि हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग का पशु कैसे जिएंगे, हम लोग कैसे जिएंगे। थोड़ा सा हम लोग की तरफ ध्यान हो सरकार का। मैं ये बताइए कि गंगा का जलस्तर किस तेजी से बढ़ रहा है? सर, 5 दिना में इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है पानी कि हम लोग उसका आंकलन नहीं कर रहे हैं कि इधर पानी नहीं हो रहा है, ऊपर हम लोग का फसल जल रही है, लेकिन नीचे जो है जो हम लोग का खाने पीने का सामान था, जो चीज़ें हम लोग फसल से सोचे थे सब्जी से हमारा हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। ऊपर का तो जरी रहा है, पानी पड़ ही नहीं रहा है ऊपर, नीचे पानी इतना आ गया कि हम लोग एकदम त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं हम लोग। चंदौली के तटवर्ती इलाकों में पिछले 5 दिनों में पानी का भराव इतना ज्यादा हो गया है कि किसान अपनी फसल तक नहीं बचा पाए। अब आलम ये है कि जहां तक नजर जाती है वहां पानी ही पानी है। ऐसे में अब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, इस बात को लेकर किसान खासे चिंतित हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम फसल की बर्बादी का मुआवजा ही सरकार से मिल जाए। आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां गंगा नदी उफान पर है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि बारिश नहीं हुई है। और बारिश नहीं होने की वजह से एक तरफ जहां धान की फसल सूख रही है, वहीं ज़्यादा पानी होने की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से सब्जी की फसल का नुकसान हो रहा है। किसानों की मांग है कि सरकार इन पर काम करे, मुआवजा दे, आकलन करे और इन किसानों को मुआवजा दे। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।